किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है। भगवान बोलते हैं तो वही करता है जो तू चाहता है, फिर वही होता है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहता है। एक छोटी सी कहानी भगवान श्री कृष्णा और उनके मित्र धनुर्धर अर्जुन की। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, तो ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए निकले हुए थे। राज्य में भ्रमण कर रहे थे। तभी उन दोनों की नज़र पड़ी एक पंडित जी जो कि भिक्षा मांग रहे थे। पंडित जी को देखकर अर्जुन ने सोचा कि ये क्या ज़िंदगी जी रहे हैं, भिक्षा मांगने के लिए घर घर जा रहे हैं। उन्होंने पंडित जी को बुलाया और कहा, पंडित जी आप इधर आइए, मेरे पास आपके लिए बहुत कुछ है। एक सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली दे दी उन्होंने उस पंडित जी को और कहा कि जाइए अब अपनी ज़िंदगी को शान से जिए। पंडित जी वापस अपनी झोपड़ी की तरफ जाने लगे और धन्यवाद किया अर्जुन महाराज का और भगवान जी को प्रणाम किया और कहा कि आप ही की तो लीला है। जाने लगे झोपड़ी की तरफ, खुश हो गए। उन्हें लगा कि अब तो ज़िंदगी बदल गई है, बहुत सारे सोने के सिक्के आ गए हैं, कमाल ही हो गया जैसे। खुश खुश थे, घर पहुंचने ही वाले थे कि दुर्भाग्य देखे कि लुटेरे ने उन्हें लूट लिया और सोने के सिक्कों की पोटली लेकर चला गया। पंडित जी के सामने जो खुशियाँ आई थी पल भर में गायब हो गई, छूमंतर हो गई। घर जाकर के अपनी पत्नी को बताया कि आज तो बहुत बुरा हुआ। एकदम से खुशियाँ आई और एकदम से चली गई। पंडित जी ने अगले दिन फिर से वही रूटीन चालू कर दिया, भिक्षा मांगने लगे, घर घर जाकर भिक्षा मांगते। तभी भगवान श्री कृष्णा और अर्जुन फिर से घूमने के लिए निकले हुए थे और उनकी नज़र पड़ी कि वो पंडित जी फिर से भिक्षा मांग रहे थे। अर्जुन ने बुलाया और पूछा कि क्या हुआ, कल ही तो आपको सोने के सिक्कों की पोटली दी थी और आज आप फिर से भिक्षा मांग रहे हैं। तो पंडित जी ने पूरी कहानी सुना दी कि मेरे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, लुटेरा मिल गया था रास्ते में, आपने जो सोने के सिक्कों की पोटली दी थी छूमंतर हो गई, अब मेरे पास कुछ नहीं है तो भिक्षा ही मांगनी पड़ेगी ना। अर्जुन को फिर से एक बार दया आ गई उनका दुर्भाग्य देखकर। अर्जुन ने सोचा फिर से एक बार मदद करनी चाहिए। अर्जुन ने इस बार बेशकीमती मोती दे दिया और पंडित जी से कहा कि पंडित जी इस मोती को अपने पास रखिए, ये बहुत अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा। एक बार फिर से पंडित जी ने अर्जुन को धन्यवाद बोला, भगवान जी को प्रणाम किया और कहा कि आपकी लीला अपरंपार है। पंडित जी खुशी खुशी अपनी झोपड़ी की तरफ चले गए। अब झोपड़ी में उन्होंने सोचा इस मोती को सुरक्षित कहीं रख देता हूँ। उनके पास कोई संदूक वगैरह तो थी नहीं क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था। तो उनके घर में एक पुराना सा घड़ा रखा हुआ था। उन्होंने सोचा अभी इस मोती को इस घड़े में रख देता हूँ, शाम में सोचता हूँ कि आगे क्या करना है। पंडित जी ऐसा करने के बाद आराम से सो गए। इसी बीच में जो पंडित जी की पत्नी थी वो नदी किनारे जाती थी और पानी भरकर लाती थी। तो जिस घड़े को वो लेकर गई थी उसका वो घड़ा फूट गया बदकिस्मती से और वो फटाफट से वापस घर आई क्योंकि उसको याद था कि घर में एक और पुराना घड़ा बचा हुआ है। वो उस पुराने घड़े को लेकर नदी के किनारे पहुंच गई और जैसे ही घड़े को पानी में डुबोया वो मोती घड़े में से निकलकर नदी में चला गया और बहता बहता कहीं दूर चला गया। वो पुराने घड़े में पानी भरकर घर में वापस आई, तब तक पंडित जी जाग चुके थे। पंडित जी ने पूछा कि पुराना घड़ा लेकर कहाँ गई थी। उसमें अनमोल मोती था। वो अपनी पत्नी को समझाने लगे कि तुमने क्या कर दिया, ज़िंदगी में खुशियाँ आई थी और एक बार फिर से गायब हो गई। नदी में मोती अब तक पता नहीं बहकर कहाँ तक पहुँच गया होगा। बहुत बड़ी समस्या एक बार फिर से पंडित जी के सामने आ गई थी। अगले दिन पंडित जी ने फिर से घर घर जाकर भिक्षा मांगना स्टार्ट कर दिया। कुछ दिनों बाद फिर से महाराज अर्जुन और भगवान श्री कृष्णा राज्य के भ्रमण पर निकले थे। तो अर्जुन की नज़र फिर से उन पंडित जी पर पड़ी। इस बार महाराज ने उनके सामने हाथ जोड़कर नम्रता से पूछा कि आपको पहले मैंने सोने की पोटली दी, उसको तो लुटेरे ने लूट लिया, अब मैंने आपको अनमोल मोती दिया था, उसके साथ क्या हुआ। पंडित जी ने अर्जुन को सारी बात बता दी। सारी बात सुनने के बाद अर्जुन को फिर से पंडित जी पर दया आ गई और पंडित जी के दुर्भाग्य पर अफसोस भी हुआ। अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्णा से कहा कि क्या मैं पंडित जी के लिए चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो कृष्णा जी ने उन पंडित जी को 2 सिक्के दिए और कहा कि ये 2 पैसे ही आपकी किस्मत को बदल देंगे। और कृष्णा ने ये पंडित जी को ये भी कहा कि अब आप जहाँ से आए हो उसी रास्ते पर वापस चले जाओ, आगे मत जाना। पंडित जी महाराज अर्जुन और भगवान श्री कृष्णा को प्रणाम करके जहाँ से आए होते हैं उसी रास्ते से वापस चले जाते हैं। पंडित जी रास्ते में सोचते रहते हैं कि भगवान से अच्छा तो उनका दोस्त है जिन्होंने मुझे सोने की पोटली दी और अनमोल मोती भी दिया था, लेकिन भगवान जी ने तो सिर्फ 2 पैसे दिए हैं, इनसे कहाँ से मेरा नसीब बदलेगा। जिस रास्ते से पंडित जी जा रहे थे उसी रास्ते से एक मछुआरा भी गुजर रहा था। उस मछुआरे के जाल में एक छोटी सी मछली बहुत तड़प रही थी। पंडित जी को उस मछली को देखकर दया आ गई। पंडित जी ने सोचा ये 2 पैसे तो मुझे किसी काम के नहीं है, इन पैसों से मैं इस मछली को ही बचा लेता हूँ।
पंडित जी ने उन 2 पैसे से उस मछली को खरीद कर अपने कमंडल में रख दिया। सोचा कि जैसे ही तालाब में पहुंचेंगे तो इस मछली को वहां छोड़ देंगे। तालाब के पास पहुंचने पर जैसे ही पंडित जी ने कमंडल में देखा तो उनको मछली के साथ कमंडल में वो अनमोल मोती भी मिल गया। जी हाँ, उस मोती को उस मछली ने खा लिया था। मोती को देखते ही पंडित जी जोर से चिल्लाए कि मिल गया। तभी वहां से वही लुटेरा जा रहा था जिसने पंडित जी की सोने की पोटली को लूटा था। उसने सोचा कि शायद पंडित जी ने मुझे पहचान लिया, वो राज दरबार जाकर मेरी शिकायत करेंगे। तो वो पंडित जी के पास आकर के माफ़ी मांगने लगता है और कहा कि ये अपनी सोने की पोटली रख लीजिए, लेकिन महाराज से मेरी शिकायत मत कीजिएगा। ये सब बातें अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण छुपकर देख रहे होते हैं। तभी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मैंने उस पंडित जी को सोने की पोटली दी, अनमोल हीरा भी दे दिया, तब उसका नसीब नहीं बदला, लेकिन आपने 2 पैसे दिए, 2 सिक्के दिए, उससे उस पंडित जी का नसीब कैसे बदल गया? प्रभु, ये कौन सा चमत्कार है, ये कौन सी लीला है? तो भगवान ने कहा, ये कर्मों की लीला है, सोच की लीला है। जब तुमने पंडित जी को सोने के सिक्कों की पोटली दी तो पंडित जी ने अपना सोचा, मोती दिया तो पंडित जी ने अपना सोचा, लेकिन जब मैंने 2 सिक्के दिए, 2 पैसे दिए, तो उन्होंने उस मछली का सोचा, उसकी ज़िंदगी का सोचा और अच्छा कर्म किया। बस वही चमत्कार हो गया। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। ज़िंदगी में अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, पहली बात तो किसी स्वार्थ के साथ मदद मत कीजिएगा, बिना फल की इच्छा के साथ मदद कीजिएगा, अपने आप अच्छा होगा। जब आप मदद करते हैं तो दुआएं कमाते हैं, गुड विशेस कमाते हैं। लाइफ में जब बहुत बड़ा संकट आता है तो सबको मालूम है उस चमत्कार की ज़रूरत होती है, और चमत्कार तभी होता है जब दुआएं आपके पास होती हैं। तो पैसा तो हर कोई कमाता है, आप दुआएं कमाना शुरू कीजिए, ज़िंदगी अपने आप बदलने लगेगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी और इसका मतलब समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब इन्होंने दिया है। कांग्रेट्स। आज भी मैं आपके लिए एक छोटा सा सवाल लेकर आई हूँ। भगवान शिव के गले में जो नाग है, जो सांप है, उसका नाम क्या है? अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।